अस्सलाम वालेकुम जी। एक दोस्त मेरे पास आए हुए, इनफैक्ट वीडियो ही बना रहे हैं मेरी। और कल भी एक दोस्त आए हुए थे, और इससे पीछे जो है वो 3-4 दिन पहले भी जो है वो एक दोस्त आए हुए थे। क्वेश्चन सबका ये था कि यार प्राइवेट स्कूल जो है वो बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, कमाई कितनी है इसके अंदर। तो ये जो दोस्त मेरी वीडियो बना रहे हैं, इनका भी जो है वो आज यही पूछना। तो ज़ाहिर है ये एक कॉमन क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। अब मुझे लगा कि इसका जवाब जो है वो वीडियो में ही दे देना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या कम से कम जो है वो हमारे इर्द गिर्द की जो कम्युनिटी है उसको सही तरह से जो है वो इस बात का शऊर आ जाए कि हमें ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक कंस्ट्रक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से या एनर्जी अगर आपके अंदर मौजूद है और आप बहुत कुछ जो है वो करना चाह रहे हैं सर्विसेज देने के हवाले से, फिर तो ज़ाहिर है इस शोबे के अंदर ज़रूर आना चाहिए। लेकिन अगर आप एक इकोनॉमिस्ट के माइंड सेट के साथ आ रहे हैं और सर्विसेज जो है वो आप सर्विसेज के अगेंस्ट जो है वो कुछ बहुत सारा चार्ज करना चाह रहे हैं, और ये जो खिदमत खल्क है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से नहीं, बल्कि आप जो है वो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आना चाह रहे हैं, तो फिर ये शोबा थोड़ा सा पाकिस्तान में जो है वो ज़रा टफ़ आस्क है। भले आप जितने भी पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से कि ये आपको अर्निंग जो है वो देगा, ये बहुत अच्छा अर्न करके देगा, जो स्कूल बनाने का अमल है या फिर एक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का अमल है, तो इंतहाई जो है वो पाकिस्तान में आजकल के हालात में तो ये खासा मुश्किल है। जहाँ तक बात रहेगी कि आपने जो है वो इंसानियत को सर्व करना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको अर्निंग हो सकती है वो तो ज़ाहिर है कि रेस्पेक्ट आप जो है वो अर्न करते हैं। जैसे आप लाइफ सेविंग जो है वो किसी शोबे के अंदर चले जाते हैं, तो ये भी शोबा जो है वो इसी तरह से फ्यूचर सेविंग के हवाले से है। तो आप किसी का फ्यूचर बना देते हैं, किसी को फ्यूचर के हवाले से जो है वो गाइड कर देते हैं, उसकी जो है वो तालीमी तौर पे उसके काम आ जाते हैं, तो डेफ़िनेटली वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो आपके लिए रिस्पेक्ट का एक बाइस बनता है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान में इसको बनाना क्यों नहीं चाहिए, या आजकल के दौर में जो है वो क्यों नहीं बनाना चाहिए। आप जैसे कि मैंने जो है वो स्टार्ट किया था आज से कुछ 7-8 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे पास कोई 4-4.5 लाख रुपया जो है वो अमाउंट थी, और मैं एक छोटी सी एकेडमी भी जो है वो चला रहा था। बहरहाल एक बिल्डिंग जो है वो एकेडमी के लिए तो मुझे चाहिए थी, तो मेरे पास एक बिल्डिंग मौजूद थी, उसका बल्कि एक घर था जो उसका अपर पोर्शन मैंने रेंट पे लिया हुआ था, तो मैंने उसी को कन्वर्ट कर दिया जो है वो स्कूल के अंदर। अब वो स्कूल के अंदर कन्वर्ट किया, बड़ी एनर्जी उसके अंदर, डिफरेंट मैं क्या कर सकता था, ज़ाहिर है मेरे पास कोई पैसों का बहुत ज़्यादा बैकअप तो नहीं था, ऑफर्स थी बहुत ज़्यादा, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे अपनी जो है वो एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट था, बिलीव था, और सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगा या कुछ डिफरेंट जो है वो लोगों को दूंगा, तो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स आया भी, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पास देने के लिए टाइम अवेलेबल था, क्योंकि बाकी रिसोर्सेज में जो है वो ना कोई ज़मीन मेरे पास अवेलेबल थी, ना ही कोई बहुत ज़्यादा सरमाया अवेलेबल था, ना ही कोई बहुत बड़ी टीम मेरे पास अवेलेबल थी। हाँ, मैं टाइम दे सकता था, टाइम अवेलेबल था, तो मैंने कुछ 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे जो है वो सर्व किया इसी शोबे के अंदर। और जो लोग जो है वो इसके बेनिफिशरी थे, यानी स्टूडेंट थे या पेरेंट्स थे, आज भी जो है वो काफ़ी कदर करते हैं, मेरे साथ इन टच हैं, और हमेशा शायद जो है वो रहेंगे। तो ये यहाँ तक तो जो है वो आ गया कि आपकी अर्निंग के अंदर जो है वो रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि आप जैसे ही किसी स्कूल का कोई बोर्ड जो है वो लगाएंगे बिल्डिंग के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपके पास जो है वो वासा वाला तशरीफ़ लाएगा, और वो उसको कन्वर्ट करेगा आपके 1200-1300 वाले बिल को कन्वर्ट करेगा 5000 के अंदर, फिर वो कन्वर्ट करेगा इसको 6000 के अंदर, फिर आपको ऑफ़र करेगा कि भाई इसका पानी कटवा लें आप, 2000 का वो है, तो 4000 बारल फिर भी आपको आता रहेगा। ये भी वो बहुत एहसान करेगा, और उसके साथ साथ वो चाय पानी का भी तलबगार होगा एक। उसके बाद जो है वो आपका वापडा का मीटर, वो बग़ैर बताए हुए किसी कमर्शियल A1 A2 इनकी अपनी कैटेगरीज़ हैं, उस कैटेगरी के हवाले से वो कन्वर्ट कर देगा, तो आपको वो एक कमर्शियल कॉस्ट भी यूनिट की जो है वो आना शुरू हो जाएगी, जो आपका एक घर का जो है वो बिल था। यानी ज़ाहिर है आप किसी डोमेस्टिक जगह पर ही जो है वो घर स्कूल बनाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा जो आपके पास पैसे नहीं है या आप स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये कन्वर्जन होगी। जब ये कन्वर्जन होगी, तो जैसे कि मेरे पास जो है वो 20,000 से 25,000 जो है वो बिल सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो, जिसके अंदर कोई एयर कंडीशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, फिर भी स्कूल का बिल 20 से 25,000 जो है मुसलसल जो है वो ये हम तक जो है वो आ रहा है। दो,
कॉस्ट के हवाले से अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपके पास आएंगे एडवर्टीज़मेंट वाले। ज़ाहिर है बड़े लोगों के तो जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज़ बनाती है किसी भी हवाले से, उन पॉलिसी पे जो है वो एज एन इंस्टीट्यूट या एज अ ह्यूमन बीइंग उतरना ये आलमोस्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो इम्पॉसिबल है। लिहाजा आपको कोई शॉर्टकट ढूंढना पड़ता है, आपको कोई रास्ता जो है वो ढूंढना पड़ता है इसके अंदर, इस स्टेज को जो है वो मीट करने के लिए। अभी जो है वो आपके पास जो कमर्शियल वाला आएगा कि आपने बोर्ड क्यों लगाया यहाँ पे साइन बोर्ड, इसका इतना टैक्स बनता है, इसका, और बनता भी होगा उतना टैक्स, लेकिन वो कहेगा कि आप मेरे साथ जो है वो ताउन करें। जब आप उसके साथ ताउन करेंगे तो जाहिर है उसका बस उन बड़े इदारों पे तो नहीं चलता, वो तो इनके बड़ों के साथ जो है वो डील कर लेता है। तो ये आपको ये लोग जो है वो ख़राब करेंगे, तो आपको उसको भी देने हैं पैसे देने हैं फिर, और वो हर दूसरे दिन फिर दोबारा जो है वो आपके पास तशरीफ़ लाएगा। चलें, एक वो हो गया। अब आ जाते हैं ज़रा बड़े जो है वो शोबों की तरफ। फिर आपके पास आएगा एक्साइज़ वाला। अब जब एक्साइज़ वाला आपके पास आएगा तो जाहिर है वो कहेगा कि भाईजान आपकी बिल्डिंग हो गई है कमर्शियल, आपने कितने जो है वो पैसों के ऊपर ये रेंट ली है, लिहाजा आप वो उस 1 महीने का रेंट चुपचाप करके वो मुझे दे दें। तो ये 1 महीने का रेंट भले आपने लाख रुपए महीने पे बिल्डिंग ली है, 50,000 रुपये ली है, 30,000 रुपये ली है, ये आपको फौरी तौर पे उसको देना है। भले वो उस साल का रेंट जो है वो उस साल की एक्साइज़ की जो फ़ीस है वो भले अदा की जा चुकी है, फिर भी वो आपसे डिमांड करेगा कि भाई मुझे जो है वो ये पैसे आप जो है वो दें, अदरवाइज़ मैं इसको इस कैटेगरी में डाल रहा हूँ, वरना इस कैटेगरी में डाल रहा हूँ और इस कैटेगरी में डाल रहा हूँ। तो ज़ाहिर है ये एक मुसलसल ज़हनी जो है वो अज़ियत और ज़हनी जो है वो टेंशन। फिर आप जो है वो जाएंगे, ये अभी सिर्फ टैक्सेशन वाले हैं जो आप तक जो है वो पहुंच रहे हैं। फिर आएंगे आपके पास लेबर वाले आएंगे तो ज़ाहिर है वो कहेंगे कि भाई आपने जितना भी स्टाफ रखा हुआ है इसको रजिस्टर्ड कराएं, वरना तो ये हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगी, कुछ ये हो जाएगा, फिर आपको उसको डील करना है। फिर आएंगे आपके पास सोशल सिक्योरिटी वाले। अब सोशल सिक्योरिटी वाले आएंगे तो ज़ाहिर है उनके साथ उनके हिसाब से जो है वो डील करना है कि आप इससे कम सैलरी नहीं दे सकते। अब पाकिस्तान जैसे जो है वो मुल्क के अंदर जहां आपने जो है वो किसी गली में किसी और जो है वो नज़दीकी कम्युनिटी के अंदर स्कूल आपने बनाया है, और जिस बिल्डिंग के अंदर कैपेसिटी ही सिर्फ जो है वो 100 से 150 जो है वो बच्चों की है या 200 बच्चों की है, और वो फ़ीस भी आपको जो है वो सिर्फ 1000 से 1200 जो है वो फ़ीस देना चाह रहे हैं या दे सकते हैं, तो उस फ़ीस को आप जो है वो अपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद आप देखें कि आप इस तरह का स्टाफ जो है वो हायर कर सकते हैं जो 35,000 जो है वो पर मंथ दे सके अपने जो है वो काम करने वालों को या अपने टीचर्स को। गो के वो डिज़र्व इससे कहीं ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या आपका शोबा जो है वो इस काबिल है कि आप जो है, या आपका इदारा इस काबिल है कि आप उसको इतना पे बैक कर सकते हैं। सो सोशल सिक्योरिटी, EOBI, फिर एक्साइज़, फिर जो है वो ये बिलिंग सारी, और फिर अब अगर आपके पास सुई गैस का मीटर लगा हुआ है तो ये भी एक अज़ाब है आजकल के दौर के अंदर। कभी तो चलो 200-400 के अंदर जो है वो हो जाता था गुजारा, और सुई गैस जो है वो स्कूल के अंदर ज़ाहिर है इस्तेमाल भी क्या होनी जो है वो, तो ये भी जो है वो जहन के अंदर रखें। चलें, अब आ जाते हैं कि आपने जो है वो महकमा तालीम के साथ जो है वो आपने उसके साथ भी जो है वो 2-2 हाथ करना है। अब महकमा तालीम के साथ जब आप जो है वो 2-2 हाथ करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है वो स्कूल की रजिस्ट्रेशन करानी है, जो कि विदिन 6 मंथ जो है वो आपको करवानी होती है बिल्डिंग, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देनी। अब जब आप वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं कर सकेंगे, जो कि कोई भी नहीं कर सकता जो है वो, अब जब डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी नहीं कर सकेंगे तो आपको फिर वहाँ पर भी डील करनी है, और वहाँ पर भी डील करनी है तो आपको वहाँ पर भी पैसे देने हैं, और पैसे भी ठीक ठाक देने हैं। अच्छा, फिर एक दफ़ा नहीं देने, फिर हर साल आपको जो है वो, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन का जो दौरानिया है वो साल है या 2 साल है, उसके बाद आपको दोबारा जो है वो फ़ीस भरनी है, आपको दोबारा जो है वो बिल्डिंग का नक्शा जो है वो देना है, फिर आपको दोबारा जो है वो उसका हेल्थ सर्टिफिकेट देना है, और ये हेल्थ सर्टिफिकेट और नक्शे ये सब भी अच्छे खासे जो है वो पैसे चार्ज करते हैं। फिर आ जाते हैं कि आपने अगर अपनी जो इदारा है उसको मैट्रिक तक जो है वो बनाना है, फिर आपको बोर्ड के साथ जो है वो डील करना है, तालीमी बोर्ड के साथ। तालीमी बोर्ड की सूरत हाल भी कुछ ज़्यादा जो है वो डिफरेंट नहीं है, वो लोग भी अच्छा खासा इनिशियली चार्ज करेंगे, कॉपरेट करने का भी कहेंगे, रास्ते भी आपको बताएंगे।
अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो चलना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप कभी इदारे को एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए इदारे को खड़ा नहीं कर सकते, ना ही आपको इस शोबे के अंदर जाना चाहिए। फिर बेटर यही है कि आप किसी जगह जो है वो नौकरी करें, किसी स्टेबल जो है वो इदारे के अंदर नौकरी करें, वहाँ पर उस्ताद लग जाएं, वहाँ पर जो है वो किसी और फैकल्टी के अंदर जो है वो अटैच हो जाएं। लेकिन ये आजकल के दौर में ख़ासा मुश्किल काम है। तो ये, और फिर उसके बाद हर साल आपको एफिलिएट होने के बाद हर साल आपको 25,000 जो है वो जो विज़िट फ़ीस है वो भी देनी है। तो ये हकीकत है हमारे पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारे की। जबकि कहा यह जाता है कि उस्ताद अगर आपको किसी दरख्त के साए के नीचे भी जो है वो बिठा कर पढ़ाना चाहे तो वहाँ पर भी उसको फैसिलिटेट करें, वहाँ पर भी उसके साथ जो है वो कोऑपरेट करें। तो पाकिस्तान जो है वो एक रियासत का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक अज़दहा का नाम है, जिसके अंदर आप जो कुछ डालते जाएंगे उसका कोई रिटर्न नहीं है, किसी तरह का कोई रिटर्न। उल्टा ज़ाहिर है ये सारा रिश्वत की मद में जाता है। आप अपने लिए क्या कमा रहे हैं, क्या गुनाह जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं और किस तरफ जो है वो आप मूव कर रहे हैं, ये इसको आपको सोचना है। इर्रेस्पेक्टिव टू ऑल, अगर आप इसके अंदर इन सब चीज़ों के साथ जो है वो नबर्द आज़मा हो सकते हैं, देन आपको स्कूल का स्टेप जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। बहुत इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका माइंडसेट जो है वो ये है, इनोवेटिव माइंडसेट के साथ आप आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत कैपेसिटी है, बहुत स्पेस है। आप अपनी स्पेस जनरेट कर सकते हैं। आप नए से नई जो है वो टेक्निक्स लेकर आ सकते हैं, नई से नई जो है वो इसके अंदर कोई ना कोई मेथड जो है वो अडॉप्ट करके। आजकल टीचिंग जो है वो टेक का नाम है। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आएँ, नई टेक्निक के साथ आएँ, नए माइंडसेट के साथ आएँ, और ज़ाहिर है ये शोबा अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रेस्पेक्ट अर्न करके देगा। सो आई सजेस्ट कि ज़रूर बनाएं, लेकिन जो फैक्टर्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं ये मुसलसल ज़हनी कोफ्त का बाइस हैं। जो सिस्टम के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर के मसाइल हैं वो सारे इससे अलग हैं। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, सिलेबस कौन सा लगाना है, कैसे जो है वो चीज़ें कवर करनी, नोटबुक कौन सी बनानी है, 4 लाइनों वाली देनी है, ब्रॉड लाइंस वाली देनी है, 2 लाइंस वाली देनी है, राइटिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, रीडिंग की तरफ कैसे जाना है, आपने हिफ्ज़ करवाना है नहीं करवाना, ये सारे इंटरनल मसाइल हैं जो इससे अलहदा हैं। सो अगर आपके अंदर बहुत भी ज़्यादा एनर्जी है तो मैंने 16 घंटे इस शोबे को दिए हैं, 24 में से 16, 18, 12, 14 ये मैं घंटे दिए हैं। आज भी जो कल मैंने अपनी मैट्रिक को फ्री किया है, तो मैंने सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कंटिन्यूसली वर्किंग की है, 12 घंटे। तो अगर इस एनर्जी के साथ आप यहाँ बैठना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आएँ, लेकिन वो सारे फैक्टर भी जहन के अंदर रखें जो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं। थैंक यू आप सबका।